विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। दूसरे अनुपूरक बजट पर सदन में आज होगी चर्चा। कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है विपक्ष। सोमवार को सदन की कार्यवाही के दौरान हंगामा हुआ था और आज भी हंगामे के आसार हैं। तो शीतकालीन सत्र चल रहा है, आज तीसरा दिन है। दूसरे अनुपूरक बजट पर आज चर्चा होगी। राज्य सरकारों स्टोरेज कैपेसिटी उतना नहीं है, तो कुछ हद तक और धान इतना ज़्यादा हुआ इस वर्ष तो उनको बेचना ही बेचना है। यही जगह अगर केंद्र सरकार जो लगातार किसानों का मांग रहा है कि एमएसपी को अगर लीगलाइज कर देती कि प्राइवेट में भी अगर आप खरीदिएगा तो सरकारी दर से ही खरीदना है, तो कितना भलाई आम किसान का हो पाता। मगर इन्होंने उस चीज़ को लागू नहीं किया है क्योंकि ये व्यापारियों का, कॉरपोरेट का सरकार है केंद्र सरकार। तो मैं चाहती हूँ आप मीडिया बंधुओं, ये जो सवाल है एमएसपी को लीगलाइज करने वाली सवाल, ये भी आप बीजेपी के लोगों को पूछने का काम करें। बगल में बीजेपी के लोग तख्ती बैनर लेकर प्रोटेस्ट करने वाले हैं मैडम, बगल में वो करने वाले हैं। जब करेंगे तो हम लोग देखेंगे इनका काम क्या है। देखिए, हमको तो बड़ा तकलीफ होता है इन चीज़ों को देख के। कल भी कितने महत्वपूर्ण सवाल खुद यही लोग रखे थे, जनता से संबंधित सवाल, बीजेपी के लोगों का भी सवाल लगा हुआ था। मगर जब सरकार से उत्तर लेने का बात आया तो किस तरह से ये वेल में जाके हरकत करने लगे। हम लोगों को तकलीफ क्यों होता है? क्योंकि हम लोग भी माननीय हैं, हम लोग भी विधायक हैं। एक विधायक, एक संगठन अगर वैसा दल ऐसा बिहेव करता है तो हम लोगों पे भी सवाल उठता है, क्योंकि हम लोग भी विधायक हैं। इसीलिए कम से कम इनको ये समझ होनी चाहिए कि जब जनता का मुद्दा इस सदन में आता है तो कम से कम सरकार को उसका उत्तर देने दे, वाद विवाद होने दे। जब इस तरह का संवाद नहीं होगा तो लोकतंत्रता से लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा। और हम लोग लोकतांत्रिक लोग हैं, ये लोग कैसे क्या विचारधारा के हैं उसको आप लोग सब जानते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं रांची से, कुमार चंदन। चंदन, तीसरा दिन है सत्र का और बताया जा रहा आज भी हंगामा हो सकता है, क्योंकि विपक्ष पूरी तरह से तैयारी में है सरकार को घेरने की। तो फिलहाल क्या कुछ देख पा रहे हैं आप सदन के बाहर, और सदन के अंदर क्या स्थिति होने वाली है आज? देखिए, अभी सदन के बाहर की तस्वीर अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो जिस तरह से बीजेपी की आज भी सदन के बाहर तैयारी है, तख्ती बैनर लेकर बीजेपी विधायकों के लोग, जो मुख्य सचेतक हैं उनके लोग यहाँ पहुँचे हैं। और बहुत संभावना है कि कुछ देर में जब बीजेपी के तमाम विधायक पहुँचेंगे तो एक बार फिर सदन के बाहर सरकार के खिलाफ उनकी नाराज़गी, उनका आक्रोश दिखेगा। लेकिन सरकार की भी अपनी तैयारी है और साफ तौर पे जो सत्ताधारी दल के लोग हैं, जो मंत्री हैं, उनका कहना है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष मुद्दा विहीन है। सदन में अगर विपक्ष सवाल करती है और जब सरकार उसका जवाब देने लगती है तो सदन को ये बाधित करते हैं। तो इस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होगी। प्रथम पाली में प्रश्नकाल चलता है। अब ये देखना होगा कि प्रश्नकाल आज चलता है या कल की तरह आज भी बाधित होता है। द्वितीय पाली में जो सेकेंड सप्लीमेंट्री यानी द्वितीय अनुपूरक बजट तो कल सदन में पेश किया गया है, उस पे चर्चा होनी है। तो इस तरह से ये चर्चा हो पाती है या नहीं। लेकिन जो बीजेपी के विधायक हैं वो भी पहुंचने लगे हैं। प्रभाकर जी समझने की कोशिश करते हैं। मैडम, ये तो लोग, सरकार के लोग कहते हैं आप लोग बस घेरते हैं, सवाल आपके पास है नहीं। सवाल हमारे पास नहीं, सवाल बहुत है, सरकार के पास जवाब नहीं है, जवाब देना नहीं चाहती है सरकार। इसलिए वो जो है बार बार जब हम सदन में जब उनसे पूछते हैं कि आप इस चीज़ पर बहस कीजिए, इस चीज़ पर चर्चा कीजिए, क्यों ये चर्चा के लिए सामने नहीं आते, क्यों इस सदन के माध्यम से बोलते नहीं कि हाँ हम इस पर खुले तौर पे चर्चा करेंगे। बाधित करने का आरोप लगता है कि जिस सवाल को आप बाहर उठाती हैं सदन में सरकार जवाब देना चाहती है तो आप बाधित कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। सरकार जो जवाब हमें देती है, विधानसभा में जब हम प्रश्न
प्रश्न डालते हैं और उसका जब जवाब हमें मिलता है, हम भी निराश होते हैं कि हम सरकार से ये उम्मीद नहीं करते कि जवाब उनके तरफ से ऐसा आएगा। मैंने कल ही पिछड़ा आरक्षण को लेकर जो प्रश्न पूछा था सरकार से, उस पर मुझे जो जवाब मिला, मैं तो आश्चर्य हूँ। सरकार की ऐसा जवाब दे रहे हैं, इनके अधिकारी ऐसा जवाब दे रहे हैं कि कोरोना काल की वजह से हम सर्वे नहीं करा पाए हैं। आप ही बताइए, कोरोना काल को बीते कितने वर्ष हो गए? 4 वर्ष हो गए। 4 वर्ष तक आपने कोई कड़ी व्यवस्था लागू क्यों नहीं की? सभी जिलावार डीसी को कड़े निर्देश क्यों नहीं दिए गए कि आपको सर्वे, प्रत्येक व्यक्ति का सर्वे करा के, सामाजिक और आर्थिक रूप से सर्वे करा के आपको रिपोर्ट देनी है? ये आपने क्यों जारी नहीं किया? अभी तक आप सोए हुए हैं, फिर पिछड़ा को लेके आप राजनीति करते हैं। मैं तो कहती हूँ ये पूरी तरह से पिछड़ा विरोधी सरकार है। आप विधि व्यवस्था की अगर बात करेंगे तो आपको हर एक जिलों में जाकर, आप सभी मीडिया बंधु जो है, आप हर एक जिले से बिलोंग करते हैं, आप सभी वहाँ घूमते हैं, आपको पता है विधि व्यवस्था कैसी है। बालू माफिया घूम रहे हैं, कोयला माफिया घूम रहे हैं, जमीन माफिया घूम रहे हैं, वही तो सरकार को चला रहे हैं, इसलिए सरकार चुप है। देखिए, बिल्कुल आरोप प्रत्यारोप जो है वो लगातार जारी है। दूसरी तरफ देखेंगे आप कि बीजेपी के जो विधायक हैं एक बार फिर हाथों में तख्ती लेकर और विरोध प्रदर्शन करने के लिए सदन के बाहर इकट्ठा हो गए हैं। और ये तस्वीर है, कानून व्यवस्था का सवाल है। इसके अलावा कोयला, बालू, पत्थर और जमीन लूट बंद करो, हजारों लूट, बलात्कार, कई तरह के जो मुद्दे हैं, उन तमाम मुद्दों के साथ जो बीजेपी के विधायक हैं वो सदन के बाहर तख्ती बैनर लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो सत्ताधारी दल के लोग हैं उनका कहना है कि कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष के पास जो सवाल बाहर करते हैं सदन के अंदर सरकार जवाब देना चाहती है तो उस दौरान सदन को बाधित करते हैं, बेल में पहुंचते हैं, सदन का वॉकआउट करते हैं। तो इस तरह से आरोप प्रत्यारोप जो है वो लगातार जारी है। दूसरी तरफ आज ये भी देखना होगा कि जो सेकंड सप्लीमेंट्री यानी द्वितीय अनुपूरक बजट जो लाया गया है सरकार की तरफ से, सदन में रखा गया है, उस पे ये चर्चा हो पाती है शांतिपूर्ण तरीके से या फिर सदन बाधित होता है। प्रथम पाली में भी प्रश्नकाल चलना है, प्रश्नकाल चलता है या सदन बाधित होता है। तो ऐसे कई सवाल हैं जिसपे सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से बयानबाजी जारी है, आरोप प्रत्यारोप लगातार चल रहा है। तो ये तस्वीर सदन के बाहर की फिलहाल है। जो बीजेपी के विधायक हैं या फिर यूँ कहें कि जो विपक्ष के विधायक हैं, चाहे बीजेपी हों या लोजपा के विधायक हैं, बाकी सभी लोग हाथों में तख्ती लेकर, बैनर लेकर और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। जो ये नारेबाजी है, विरोध प्रदर्शन है, वो जारी है। तो ये तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, ये सदन के बाहर की तस्वीर है। और अगर बीजेपी आजसू और लोजपा के विधायक एकजुट होकर सदन के बाहर अगर प्रदर्शन कर रहे हैं तो इससे समझा जा सकता है कि सदन के अंदर की तस्वीर भी कमोबेश ऐसी ही दिखेगी। सदन के अंदर भी विपक्ष सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। आरोप प्रत्यारोप, सियासी शोर सुनाई देगा, ऐसी संभावना दिख रही है। तो ये तस्वीर कुछ तख्तियों पर काफी कुछ लिखा हुआ है, उन तख्तियों को देखकर क्या लग रहा है कि आज कौन से मुद्दे सदन में गूंजने वाले हैं? देखिए, जिन मुद्दों को लेकर विपक्ष सदन के बाहर प्रदर्शन कर रही है उन तमाम मुद्दों पे सरकार को सदन के अंदर भी घेरने की कोशिश होगी। चाहे वो भ्रष्टाचार का मामला हो, कानून व्यवस्था का सवाल हो या फिर अवैध खनन का मामला हो, ऐसे तमाम मामले हैं जिसको लेकर बीजेपी की अपनी तैयारी है। सत्ताधारी दल को, सरकार को सदन में कैसे घेरा जाए। तो ये तस्वीर सदन के बाहर की आपको दिखाई दे रही है। बिल्कुल ठीक है। तो ये तस्वीरें हैं बाहर सदन की और इसमें आप देख सकते हैं कैसे तख्तियां लेकर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं विपक्ष के लोग, भारतीय जनता पार्टी और तमाम जो नेता हैं। सीधे तौर पर आज भी हंगामे के आसार है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका चंदन, तमाम जानकारी के लिए। हेमंत सरकार के कैबिनेट की बैठक में कुल 33 मामलों पर